हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी अपगार स्कोर, जो पीडियाट्रिक है। इसका एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात करते हैं अपगार स्कोर के बारे में। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि अपगार स्कोर क्या होता है। तो जो अपगार स्कोर है, इट इज एन प्रोविजन या फिर एक स्कोर जो किसके लिए, जो भी बच्चा न्यूबॉर्न है, जिसका जन्म होता है, उसकी रेस्पॉन्स, उसकी जो एक्टिविटी है, उन्हें चेक करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। इसे हम बोलते हैं अपगार स्कोर। अब बात आती है कि जो अपगार स्कोर है ये होता क्या है। तो जो अपगार स्कोर है इसके बारे में बताता हूं कि सबसे पहले जो वर्जीनिया अपगार नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन द 1952। जो 1952 है उसके अंदर जो वर्जीनिया अपगार नाम का जो साइंटिस्ट है, इसने इंट्रोड्यूस किया था अपगार स्कोर को। जो अपगार स्कोर है इसमें जो ए, पी, जी, ए एंड आर, इनका एक अलग स्केल, अलग पैमाना होता है। तो ए का मतलब इसके अंदर होता है, वो होता है अपीयरेंस। पी का मतलब होता है इसके अंदर पल्स। जी का मतलब होता है ग्रीमेस, यानी उस बच्चे के बॉडी के रिफ्लेक्स की, जो बच्चा है उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, उसके क्या रिफ्लेक्स है। ए का मतलब होता है बच्चे की एक्टिविटी, जो बच्चा है उसकी एक्टिविटी या उसकी मसल टोन, जो उसकी मसल की टोन है उसे चेक करते हैं। इसमें आता है ए। इसके बाद में आता है आर। आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आर को पढ़ लेते हैं वो रेस्पिरेटरी रेट, लेकिन अपगार स्कोर में रेस्पिरेटरी रेट नाम का कोई भी पैरामीटर नहीं होता है। आर का मतलब इसमें होता है ओनली एंड ओनली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अपगार स्कोर। ये आपको अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है। तो ये था क्राइटेरिया फॉर दी अपगार स्कोर की। जो अपगार स्कोर है इसके कौन कौन से क्राइटेरिया है, तो मैंने आपको बताया इसका जो नाम है इसी यही क्राइटेरिया होते हैं। ए का मतलब होता है अपीयरेंस, यानी उसकी बॉडी का कलर, जो बेबी है उसकी बॉडी का कलर कौन सा है। पी का मतलब होता है पल्स। सी का मतलब होता है ग्रीमेस यानी रिफ्लेक्स। ए का मतलब होता है एक्टिविटी या उसकी मसल टोन, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेटरी रेट। ये आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में आता है कि जो अपगार स्कोर है, तो आपको सबको पता है कि जो स्कोर होता है, जो स्केल होता है, उसके अंदर एक नंबर सिस्टम होता है। सेम एज इसमें भी एक नंबर सिस्टम होता है। तो जो अपगार स्कोर है इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो होते हैं 10, और जो मिनिमम नंबर होते हैं वो होते हैं 0। इस बात को भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर हम जो भी बच्चे के आगे जो भी फर्दर हमें इंटरवेंशन करने हैं, उसकी कंडीशन को हम जब एनालाइज करते हैं थ्रू ऑल दिस क्राइटेरिया, इन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए जब हम उस बच्चे की कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद में हमें करने होते हैं इंटरवेंशन। और ये सभी कंडीशन है, इन्हीं के आधार के ऊपर हम बच्चे की मार्किंग करते हैं कि बच्चा कौन सी कंडीशन के अंदर है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द अपगार स्कोर। अब बात करते हैं हम जो स्केल है, मैंने आपको बताया इसमें नंबर सिस्टम होता है, तो उस नंबर सिस्टम के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसमें एक क्राइटेरिया होता है, तो उसके मैंने प्रायोरिटी सेट की है। जैसे मैंने आपको बताया अपगार का मतलब होता है अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रीमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे हम उसकी इन जो प्रायोरिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसकी बेबी के रेस्पॉन्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं बच्चे की पल्स रेट। जो बच्चे की पल्स रेट है वो हमने चेक की। यदि पल्स रेट इज एब्सेंट, यदि पल्स रेट प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो उसको हम 0 नंबर देंगे। यदि बच्चे की पल्स यानी हार्ट रेट प्रेजेंट है लेकिन वो 100 बीट पर मिनट से कम आ रही है, तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। और यदि बच्चे की पल्स रेट प्रॉपर है, जो कि होती है मोर देन 100 बीपीएम, यदि 100 बीट्स पर मिनट है, तो उससे हम नंबर देंगे 2। तो जो पल्स रेट है यदि एब्सेंट है तो 0 नंबर,
यदि 100 से कम है तो 1 नंबर, और यदि 100 से ज्यादा है तो 2 नंबर देते हैं। रेस्पिरेशन का मैंने आपको बताया कि जो अपगार स्कोर है इसमें रेस्पिरेशन को इंक्लूड किया जाता है, नॉट रेस्पिरेशन रेट को। यदि बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन उसके अंदर अब्सेंट है, और बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन का सबसे अच्छा पता चलता है बाई क्राइंग ऑफ दी बेबी। जो बच्चे की क्राई है उसे हमें पता चल जाता है कि बच्चा रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो इसी की तरह सेम 0 नंबर मिलेगा, और यदि बच्चे की क्राई थोड़ी थोड़ी है, इर्रेगुलर है, उसका जो पैटर्न है इर्रेगुलर है रेस्पिरेशन का, तो उसको नंबर देते हैं 1। यानी बच्चा क्राई तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर क्राई नहीं कर रहा है, तो उसे हम 1 नंबर देते हैं। यदि बच्चे का रेस्पिरेशन एकदम प्रॉपर है और एकदम रेगुलर क्राई कर रहा है तो उसे हम नंबर देते हैं 2। तो रेस्पिरेशन में यदि बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन अब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। यदि बच्चे की क्राई कर रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा रुक रुक के क्राई कर रहा है, इरेगुलर क्राई है, तो 1 नंबर देंगे। और यदि प्रॉपर क्राई है, रेगुलर क्राई कर रहा है, तो हम उसे 2 नंबर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द मसल टोन। जो बच्चा है उसकी जो मसल टोन है वो कैसी है। यदि बच्चे की मसल टोन यानी एकदम फ्लैसिड है, एकदम बच्चा सिकुड़ा हुआ है, एकदम फ्लैसिड है, तो उसे हम 0 नंबर देंगे। यदि जो बच्चा है हाथ पैर है, जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है उनका थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम 1 नंबर देते हैं। थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है उसकी एक्सट्रीमिटीज का, यदि उसकी एक्सट्रीमिटीज है, यदि वो मूवमेंट कर रही है लेकिन थोड़ा बहुत कर रही है, तो उसे हम 1 नंबर देंगे, और वो हमें उसके रेस्पॉन्स से ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। और यदि उसकी एक्सट्रीमिटी है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो मसल्स है, वो टोन अच्छी है, वो प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है, गुड मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसे 2 नंबर देते हैं। जो उसकी एक्सट्रीमिटीज है, उसकी जो बॉडी है, उनका यदि गुड मूवमेंट हो रहा है तो हम उसे 2 नंबर देते हैं। थर्ड वन हो गया मसल टोन। नेक्स्ट वन इज द रिफ्लेक्स। जो बच्चे हैं उसकी बॉडी के अंदर हम उसके रिफ्लेक्स चेक करेंगे। जो भी एक हम स्टिमुलाई देते हैं उसके प्रति उस बच्चे का रेस्पॉन्स चेक करते हैं, दिस इज द रिफ्लेक्स। तो जो रिफ्लेक्स है इसमें आता है कि जो बच्चा है, जो बेबी है, उसके रिफ्लेक्स के अंदर यदि बच्चे की हमने सक्शनिंग की है, और जो रिफ्लेक्स है उसका पता लगता है हमें बाय दी सक्शनिंग। तो यदि बच्चे की हम सक्शन करते हैं, सक्शन करने के बाद में भी उस सक्शन के प्रति बच्चे का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है या बच्चा क्राई नहीं करता है, तो हम उसे 0 नंबर देते हैं। तो नो रेस्पॉन्स टू सक्शन। यदि हमने बेबी का सक्शन किया उसके बाद में भी बेबी ने हमें कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया, इट मींस उसके जो रिफ्लेक्स है दे आर नॉट प्रॉपर, सो हम उसे नंबर देते हैं 0। यदि उसकी जो रेस्पॉन्स है सक्शन के प्रति, यदि जब हमने बच्चे का सक्शन किया और उसके लिए उसका थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आया तो हम उसे 1 नंबर देते हैं। तो यदि बेबी सक्शन के लिए थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स करता है तो हम उसे 1 नंबर देते हैं। और यदि बेबी जो है यदि वो प्रॉपर रेस्पॉन्स करता है टू सक्शन, यदि जो बेबी है यदि सक्शन को प्रॉपर रेस्पॉन्स करता है तो हम उसे 2 नंबर देते हैं। ये था अबाउट द फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज द रिफ्लेक्स। यदि बच्चा सक्शन के प्रति कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम उसे 0 नंबर देंगे। यदि बेबी सक्शन करने पर थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दे रहा है तो 1 नंबर देंगे, और यदि प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहा है सक्शनिंग पे तो हम उसे 2 नंबर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्किन कलर या अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। यदि बेबी का बॉडी पूरा नीला पड़ गया है, यदि पूरा बॉडी नीला पड़ गया है, दैट इज कॉल्ड द साइनोसिस। तो यदि बेबी की बॉडी साइनोस्ड है, यदि वो ग्रीस डिस्कलराइज्ड है, तो हम उसे 0 नंबर देते हैं। एक में आता है एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है बेटा कि जो बेबी की ट्रंक है वो तो होती है पिंक, एंड बेबी की जो एक्सट्रीमिटीज है, जो उसके हाथ पांव में, वो हो जाते हैं ब्लू। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। मतलब जो बेबी का ट्रंक है वो तो पिंक है, बट उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, जो पेरिफेरी जो एरिया है बॉडी का, दैट इज ब्लू या साइनोस्ड। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। और यदि ये कंडीशन होती है तो अपगार स्कोर में 1 नंबर बेबी को हम कंसिडर करते हैं। और
यदि बेबी पूरी तरह से बॉडी जो है उसकी पिंक है, एकदम हंसता खेलता चेहरा है, तो हम उसे 2 नंबर देते हैं फॉर दी स्किन कलर या अपीयरेंस। अब ट्यूशन जो आता है आजकल वो ऐसे आता है, कंडीशन आपको अप्लाई कर देगा कि बेबी है जिसकी मसल टोन फ्लैसिड है, उसकी बॉडी में एक्रोसाइनोसिस हो रखा है और उसका जो पल्स रेट है वो मोर देन 100 बीपी में, तो उसका टोटल अपगार स्कोर कितना होगा। और अलग अलग से कोई से भी कोई पॉइंट उठा के वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये जो मैंने आपको स्कोर कार्ड बताया है अपगार स्कोर का, इसको अच्छे से समझ लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है डेट इज द 10, मिनिमम स्कोर इसका हो गया 0। अब आप देख लो 5 पॉइंट है, 5 को 2 से किया तो 10 हो गया, और यहाँ पे 0, यदि इनमें से कुछ भी नहीं आता 0। लेकिन यदि किसी बेबी का जो स्कोर है 8 to 10 आ रहा है, इट मींस ही इज इन द गुड कंडीशन, सो देयर इज नो नीड एनी इंटरवेंशन। हमें कोई भी इंटरवेंशन करने की बेबी के ऊपर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेबी जो है वो एकदम गुड एंड वेल कंडीशन में है। लेकिन यदि ये स्कोर 7 हो जाता है, या फिर हम इसे बोले यदि स्कोर 4 से 7 आता है, तो इसका मतलब है बेबी के अंदर जो है वो मॉडरेट डिप्रेशन है, यानी बेबी के अंदर हमें इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। अब कौन कौन से इंटरवेंशन हमें करने चाहिए, तो बेबी के अंदर हम बेबी को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी जो बैक को सिरप करते हैं, उसकी जो पाम वो सिरप करते हैं, और उसे हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके अंदर एक रेस्पॉन्स पैदा हो सके। इसलिए हम ये इंटरवेंशन करते हैं। बेबी के अंदर हम जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ताकि बेबी का रेस्पॉन्स है जो इन सभी पैरामीटर्स है उनको फुलफिल कर सके। उनके लिए हम बेबी की जो बॉडी को रब करेंगे, बैक को रब करेंगे, जो पाम है, जो सोल है उसे रब करते हैं, हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं इन द कंडीशन ऑफ मॉडरेट डिप्रेशन। लेकिन यदि ये स्कोर 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, इसका मतलब है बेबी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर है, बेबी इज इन द सीवियर डिप्रेशन, सो वी नीड टू डू न्यूबॉर्न रिससिटेशन। उस बच्चे के अंदर हमें न्यूबॉर्न रिससिटेशन करना है या फिर वेंटिलेटर का सपोर्ट लेना पड़ता है। यदि बेबी का अपगार स्कोर 3 से कम आ जाता है, 3 आ जाता है, तब फिर हमें जो भी हमारा वेंटिलेटर सपोर्ट है, जो न्यूबॉर्न रिससिटेशन है, एक सेपरेट पॉइंट है, एक बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम और कभी बात करेंगे। इसमें मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि जो न्यूबॉर्न है उसमें अंदर हम जो चेस्ट कंप्रेशन है वो भी करते हैं, जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन वो भी करते हैं, उसके अंदर जो एम्बू बैग है उसके थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है, और जो बेबी है उसके अंदर जो भी हम सीपीआर में एक्टिविटीज करते हैं वो सभी एक्टिविटीज की जाती है। इसका एक अलग से सेपरेट किट भी आता है न्यूबॉर्न रिससिटेशन का, तो उसको करने की जरूरत होती है। एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं कि जो अपगार स्कोर है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्जीनिया अपगार इन द 1952। इट कंटेन द 5 मेन क्राइटेरिया बाय इट्स नेम। अपगार, ए मींस अपीयरेंस यानी स्किन का कलर, P मींस पल्स रेट रेस्पिरेशन, पल्स रेट, G मींस ग्रीमेज यानी बेबी के रिफ्लेक्स, ए का मींस एक्टिविटी यानी उसकी मसल टोन, R का मतलब रेस्पिरेशन नॉट रेस्पिरेटरी रेट। फिर मैंने आपको बताया मिनिमम स्कोर होता है इसका 0, मैक्सिमम स्कोर होता है 10। यही क्राइटेरिया आते हैं, यदि कोई चीज एब्सेंट है 0, थोड़ा बहुत ठीक है कंडीशन 1 नंबर, और यदि वेल एंड गुड कंडीशन में 2 नंबर देंगे। और यदि 8 से 10 के बीच में हमारे पास स्कोर निकल के आता है तो देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन, हमें किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि ये जो स्कोर है हमारे पास 4 to 7 के बीच में आ रहा है तो we need to do moderate, it means baby is in the moderate depression and we need to do many intervention like tactile stimulation, back to back rub, palm and sole rub and oxygen supply to the baby, oxygen therapy to the baby। और यदि ये स्कोर लेस देन 3 है, 3 से कम आ रहा है, तो हमें न्यूबॉर्न रिससिटेशन की जरूरत होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑन दी अपगार स्कोर। जो अपगार स्कोर है एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।